शेयर बाजार में पैसा लगा रखा है तो जरा संभल जाइए, क्योंकि एक तरफ मिडिल ईस्ट में जंग का खतरा बढ़ रहा है, क्रूड ऑयल $100 के पार पहुंच चुका है, और दूसरी तरफ ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म्स नोमुरा और सिटी ग्रुप ने निफ्टी 50 को लेकर एक बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। टारगेट घटा दिए गए हैं। सवाल ये है कि क्या बाजार में अभी और बड़ी गिरावट आने वाली है, या यही डर स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए कमाई का मौका बनने वाला है। चलिए इस वीडियो में इस पूरी कहानी को एकदम आसान भाषा में डिकोड करते हैं आपके लिए। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म्स नोमुरा और सिटी ग्रुप दोनों ने भारतीय बाजार को लेकर एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। वेस्ट एशिया में बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट और क्रूड ऑयल की कीमतों में तेज उछाल के कारण इन दोनों ब्रोकरेजेस ने निफ्टी 50 के दिसंबर 2026 के टारगेट को कम कर दिया है। नोमुरा ने निफ्टी का टारगेट 29,300 से घटाकर 24,900 कर दिया है, यानी पहले जितनी तेजी की उम्मीद थी अब वो काफी कम हो गई है। हालांकि ये नया टारगेट मौजूदा लेवल से लगभग 7% ऊपर जरूर है, लेकिन पहले के अनुमान से काफी कम। नोमुरा के इंडिया इक्विटी रिसर्च हेड सयान मुखर्जी के मुताबिक अगर क्रूड ऑयल की कीमतें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं तो वित्त वर्ष 2027 में कंपनियों के अर्निंग्स पर 10 से 15% तक का असर पड़ सकता है। उनका मानना है कि अर्निंग्स एस्टिमेट करीब 7.5% तक घट सकते हैं और मार्केट वैल्यूएशन भी कम हो सकता है। अब इसी बीच एक और बड़ी ब्रोकरेज सिटी ग्रुप ने भी बाजार को लेकर चेतावनी दे दी है। तो नोमुरा के बाद सिटी ग्रुप ने भी एक बड़ा अलर्ट जारी किया। सिटी ने दिसंबर 2026 के लिए निफ्टी का टारगेट 28,500 से घटाकर लगभग 27,000 कर दिया है, यानी सिटी के मुताबिक भी बाजार पर दबाव बना रह सकता है। सिटी ग्रुप का कहना है कि अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध लंबा चलता है और क्रूड ऑयल लगातार $100 प्रति बैरल से ऊपर रहता है तो इसका असर सीधे भारत की इकोनॉमी पर पड़ेगा। इससे जीडीपी ग्रोथ करीब 20 से 30 बेसिस पॉइंट तक कम हो सकता है और इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। पिछले 2 हफ्तों में भारतीय शेयर बाजार की परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो आपको तेज गिरावट नजर आएगी। निफ्टी 50 करीब 8% तक गिर चुका है। पिछले 10 सालों में इतनी बड़ी गिरावट सिर्फ 2 बार देखी गई थी। पहली बार 2020 में कोविड पैंडेमिक के दौरान और दूसरी बार 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर के समय में। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन जल्दी कम नहीं हुई तो बाजार में यहां से करीब 5% की और गिरावट आ सकती है। खासकर स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स पर ज्यादा दबाव देखने को मिल सकता है। अब इस पूरे संकट की सबसे बड़ी वजह क्रूड ऑयल प्राइसेस में आया तेज उछाल है। ब्रेंट क्रूड हाल ही में $100 प्रति बैरल के पार चला गया है। इसकी बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास बढ़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन है, जहां से दुनिया के तेल और एलएनजी का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। इंडिया के लिए यानी भारत के लिए यह स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है, क्योंकि देश के बड़े हिस्से का क्रूड ऑयल और एलएनजी इंपोर्ट इसी रूट से होता है। अगर यहाँ सप्लाई में कोई भी डिस्ट्रप्शन होता है तो इसका असर इन्फ्लेशन, फ्यूल प्राइसेस और इकोनॉमी पर पड़ता ही है। हालांकि भारत के लिए ईरान ने थोड़ी रियायत ये जरूर दे रखी है, क्योंकि भारत के शिप्स को अब नहीं रोका जा रहा है और क्रूड और एलएनजी के शिप्स जो है वो इंडिया तक आने की इजाजत ईरान के अकॉर्डिंग दे दी गई है और शिप्स आ भी रहे इंडिया में। हालांकि ये इस पूरी सिचुएशन का अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पर क्या असर है। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। कई एनालिस्ट का ये मानना है कि अगर बाजार में 5% या उससे ज्यादा की गिरावट आती है तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी वाला मौका भी बन सकता है। तो साफ है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, महंगा होता क्रूड ऑयल और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज फिलहाल बाजार पर दबाव बना रहे हैं। ग्लोबल ब्रोकरेजेस जैसे कि नोमुरा और सिटी ग्रुप ने भी निफ्टी 50 के टारगेट घटाकर निवेशकों को कॉशियस रहने का संकेत दिया है। लेकिन बाजार का इतिहास ये बता रहा है कि बड़ी गिरावट के बाद अक्सर बड़े मौके भी बनते हैं, इसलिए घबराहट में फैसले लेने के बजाय लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर फोकस करना ही ज्यादा समझदारी होगी। हालांकि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाए कैसे ये भी समझ लीजिए। गुड रिटर्न्स की सलाह तो यही है कि आप अपना रिस्क प्रोफाइल एनालाइज करिए, अपनी पूंजी देखिए, अपना बजट देखिए और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बाजार काफी वॉलेटाइल है। देखते रहिए गुड रिटर्न्स।